Praise the Lord. I would like to share in our day-to-day life. We are going through so many things, right? Some trials or some challenges. और मैं आज साझा करना चाहता हूँ कि कई बार हमारे प्रतिदिन का जो जीवन होता है उसमें हम कई परीक्षाओं का, कई चुनौतियों का हम सामना करते हैं। So what is our first action? और जब भी हम इस परीक्षा में गिरते हैं, जब भी हम किसी भी परीक्षा में या कठिनाई में आते हैं, हमारी पहला काम क्या होता है, पहली प्रतिक्रिया क्या है? Whom we seek first? सबसे पहले किसी भी परिस्थिति में हम किसकी खोज कर रहे हैं? Or we seek the Lord first, or immediately we try to find out how I can solve the problem, whether I have through money or through power or through some recommendation, or seeking man or seeking God. Who I am seeking first? अगर मेरे जीवन में कोई परीक्षा आती है तो सबसे पहले मैं किसको खोजता हूँ? क्या मैं प्रभु की खोज करता हूँ क्या, या मैं पहले मनुष्य की खोज करता हूँ? चलो मेरे पास थोड़ा पैसा है, मैं किसी को जानता हूँ, मेरी यहाँ पहचान है, किसी ना किसी तरीके से मेरी परेशानी आसान हो जाएगी। पहली मैं खोज किसकी करता हूँ? You see, the Gentiles seeking all the earthly things. They're seeking, their mind is set on this earth. They're seeking only the related to all the worldly things, the earthly things. और ये जो अन्य जाति लोग होते हैं, जो मसीह नहीं है, गैर मसीह है, वो किस बात की खोज में लगे हैं? उनकी खोज इस पृथ्वी पर है, केवल इस पृथ्वी की चीजें, पृथ्वी के तौर तरीकों से सोचना, सांसारिक चीजों की ही वो खोज कर रहे हैं। That means eyes is always looking down to the earthly things. इसका मतलब अगर हम अन्य जाति लोगों को देखें तो उनकी आंखें, उनकी नजरें हमेशा नीचे इस पृथ्वी की चीजें, सांसारिक चीजों पर लगी हुई है, Not looking up to the Lord. और वे ऊपर परमेश्वर की ओर नहीं देख रहे। So we as a child of God, we called us to look at Him at every situation, to seek Him first. हम मात्र जो परमेश्वर की संतान है, हमारी बुलाहट क्या है? हर परिस्थिति में हम उसकी ओर अपनी नजरें करें, पहले किसी भी कठिनाई में हम उसकी खोज करें। If I am part of this world, then have to seek all these earthly things. If I am part of the kingdom of Lord, then I should seek the Lord first. अगर मैं संसार का एक हिस्सा हूं तो मुझे पृथ्वी की चीजें ही खोजनी है, कठिन परिस्थितियों में भी यही वही देखना है। पर अगर मैं प्रभु की संतान हूं, मैं स्वर्ग का एक नागरिक हूं, तो मुझे पहली अपनी नजरें उसके ऊपर लगानी है। We examine ourselves. हम अपने आप को जांच कर देख सकते हैं, To whom I am seeking first in everyday life. सबसे पहले मेरे प्रतिदिन के जीवन में मैं किसकी खोज कर रहा हूं? If I am part of the kingdom Lord, kingdom of the God, then I seek Him only first. अगर मैं वाकई For help or whatever things. अगर वाकई मैं परमेश्वर के राज्य का एक हिस्सा हूं तो किसी भी क्षेत्र में सबसे पहले मैं उसकी खोज करूंगा। चाहे मैं सहायता चाहता हूं या कोई मदद चाहता हूं, कोई भी चीज के लिए पहले मेरी आंखें प्रभु पर लगेंगी। Matthew chapter 6 verse 31 to 33. मत्ती उसका 6 अध्याय 31 से 33 वचन। Very well known verse. Everybody know this. बहुत जाना माना वचन है, हर कोई ये जानता है। Matthew 6 chapter 31 to 33. मत्ती उसका 6 अध्याय 31 से 33 वचन। Do not worry saying what we will eat, what will we drink, or what will we wear for clothing. और इस वचन में लिखा है कि इसलिए तुम ये चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। 31 वचन, मत्ती 6:31। So what can I do, Lord? I'm in the situation, I'm in the trouble, I'm in the trial, I have some problem, Lord. So what can I do? और प्रभु मैं क्या करूं? Don't worry about all these things. Here they say that there's a cloth, there's a drink, and the eat, whatever the things. अब यीशु मसीह यहाँ क्या कह रहा है कि इसकी चिंता मत करो। प्रभु अब क्या होगा? अब मैं कठिनाई में फंस गया हूं, अब मैं क्या करूं? आगे क्या होगा? इस वचन में वो क्या कहता है? मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, क्या पहनूंगा? किसी भी बात की चिंता मत करो। When we worry, what will happen, you know? क्या आप जानते हो जब हम चिंता करते हैं तो क्या होता है? We leave the Lord हम चिंता जब हमने की, हमने प्रभु को छोड़ दिया, and we try to seek with our own ability to solve the problem, or to solve how I can earn money, how I can for clothing, what I can do, what I can do for the house, what I can do for my job, what I can do for the all these my needs. I have so many things, Lord. Then if I'm not seeking the Lord, if I worry too much, then I will depending on myself or depending on my surrounding. जब मैंने चिंता करना शुरू किया, मैं क्या कर रहा हूँ? मैं ढूंढ रहा हूँ, अच्छा अब मैं क्या करूँ? कहाँ से मैं पैसा कमाऊँ? कैसे इस समस्या को छुड़ाऊँ? आगे का मेरे भविष्य के लिए मैं क्या करूँ? जब मैं चिंता कर रहा हूँ, मैंने प्रभु को छोड़ दिया है, उसे छोड़कर मैंने पूरा अपने जीवन का भार खुद के कंधे पर उठाकर मैं सोच रहा हूँ कि अब मेरा गुजारा कैसे होगा। Verse 32
this is what saying that for Gentiles eagerly seeking all these things. Gentiles they are doing like that only. 32 वचन में यीशु मसीह कहता है क्योंकि अन्य जातीय लोग जो है इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। मतलब यीशु कह रहा है संसार के लोग, गैर मसीह लोग यही तो कर रहे हैं। For your heavenly Father knows that you need all these things. पर उसी वचन के अंतिम भाग में, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। So this is very important thing that I have a Father in heaven who cares for me. ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि मेरा स्वर्ग में एक पिता है जो मेरे लिए देखभाल करता है, मेरे बारे में सोचता है, And he know my need. और वो मेरे जरूरत को जानता है। And he watching over from the heaven, and he is watching over my path and my life, whatever the things he is seeing me. और वो स्वर्ग से मुझे देख रहा है, मेरे जीवन को देख रहा है, मेरे मार्गों को देख रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है उसे देखने वाला वो परमेश्वर है। He is always seeking me, but I also should seek to him. प्रभु निरंतर मेरी खोज में है, मुझे देख रहा है, पर इसके बदले में मुझे भी अपनी आंखें उठाकर प्रभु को खोजना है। So verse 33 says, but seek first his kingdom and his righteousness. 33 वचन में इसके बाद लिखा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता की खोज करो। And all these things will be added. Here God is mentioned, Holy Spirit mentioned 3 things: food, clothes and house. और फिर उसके आगे प्रभु कहता है तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। और यहाँ विशेषकर पवित्र आत्मा ने 3 चीजों पर जोर दिया है, भोजन, कपड़े और हमारा घर। You see, everything is included in this the 3 things. इन तीनों चीजों में सारी चीजें शामिल है। Why we go for the work, why we earn money, क्यों हम कमा रहे हैं, क्यों हम काम पर जाते हैं, पैसा कमाते क्यों है। and more than that, whatever we are in need on this earth. उससे भी बढ़कर इस पृथ्वी पर जब हमारे जीवन में कोई भी जरूरत या आवश्यकता होती है तो all these things will be added. You see that this will be added. What I should seek, I should not the thing which is when we go to the shop, you say that purchase one big item, they will give some small item free. और इस वचन में क्या लिखा है कि पहले उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। इंग्लिश में लिखा है ये सारी वस्तुएं तुम्हारे लिए जोड़ दी जाएगी। जोड़ दी जाने का क्या मतलब है? मान लो मैं किसी बड़े दुकान में कुछ खरीदने जाता हूं, मैंने बहुत सारी खरीदी कर ली, उसके बाद वो दुकानदार क्या कहेगा, एक छोटी सी चीज मुझे मुफ्त में उसके साथ दे देता है, मैंने जो खरीदा उसके साथ साथ। So we should not seek the free thing. और मानो यीशु मसीह कह रहा है जो मुफ्त में मिलने वाला चीज है उसके खोजी मत बनो। We have to seek the big thing which is seek his righteousness and his kingdom, seek the Lord, then all this earthly thing will be like a bonus, will be added to us. हमारी मुख्य जिम्मेदारी क्या है? हमें प्रभु को खोजना है, उसकी धार्मिकता को खोजना है। ये सारी सांसारिक चीजें एक बोनस की तरह ऐसे ही प्रभु हमारे जीवन में जोड़ देगा। But if we fail to seek the Lord, पर अगर हम प्रभु की खोज करने में असफल हो जाएंगे तो then we try to solve the problem on ourselves or with our ability, with power, with money or with the people, with the man. उसके बाद हम कोशिश करेंगे हमारे जीवन की हर समस्या हमारे सामर्थ्य से, हमारी क्षमता से, हमारे कुशलता से, मनुष्य की सहायता से हम उसको छुड़ाने की कोशिश करेंगे। Then our worry will never stop. We always worry, thinking problem, always, because why? We are not seeking the Lord. और अगर हम निरंतर अपने ही मेहनत से कोशिश करते रहेंगे चीजों को सुलझाने की, फिर हमारे जीवन में चिंता आने ही आनी है। हम सोचते रहेंगे, दबाव में होंगे, तनाव में होंगे। क्यों? क्योंकि हम प्रभु की खोज नहीं कर रहे। You see, seeking the Lord is having a 3 main thing is included. जब हम कहते हैं प्रभु की खोज करना तो उसमें 3 मुख्य बातें शामिल हैं। The first is dependency. We are depending on God. सबसे पहली चीज क्या है? निर्भर होना। प्रभु की खोज करना मतलब हम प्रभु पर निर्भर होते हैं। And second thing is faith, that my Father is care for me and he will do whatever my need. दूसरा है विश्वास। क्या विश्वास रखना चाहिए? मेरे पिता को मेरी परवाह है और मेरे जरूरत के लिए हर चीज मेरा प्रभु करेगा। And also it shows our humbleness. और उसी के साथ साथ निर्भर होना एक तीसरी बात दर्शाता है, वो है हमारी नम्रता। Pride people will never seek the Lord. और जो घमंडी लोग हैं वो कभी भी प्रभु की खोज नहीं I करेंगे। can able to solve the problem. I can do it. I will do that. I will do this. The pride people, even they not
go to help, even they not go to other people ask for the help. Then how they should seek the Lord for help? The pride people is they never seek the Lord. घमंडी व्यक्ति क्या करेगा? वो हमेशा खुद से चीजों को सुलझाने की कोशिश कर, यहां तक कि घमंडी लोग तो दूसरे लोगों की सहायता नहीं मांगते मुश्किल समय में, तो कहां से घमंडी व्यक्ति परमेश्वर के पास जाकर उसकी मदद मांगेगा? Okay, in Romans chapter 14 verse 17. Romans chapter 14 verse 17. रोमियो की पत्री 14 अध्याय 17 वचन. The kingdom of God is not eating and drinking. और वहां लिखा है क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है. That means the kingdom of God is not the earthly thing. इसका मतलब परमेश्वर के राज्य में पृथ्वी की चीजें नहीं हैं. See, if I am part of the kingdom of God, then I should seek the Lord and righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. अगर मैं परमेश्वर के राज्य का एक हिस्सा हूं तो मैं पृथ्वी की चीजें नहीं खोजूंगा, बल्कि मैं धार्मिकता, मेल मिलाप या शांति और उस आनंद की खोज करूंगा जो पवित्र आत्मा के द्वारा आता If है. I'm part of this world, yes, like Gentiles, we also will seek all these things. Then we left the Lord alone. We left the Lord. अगर इस संसार का मैं एक हिस्सा हूं, अन्य जातियों की तरह मैं भी प्रभु को छोड़ दूंगा और इस सांसारिक चीजों को की ही खोज करते रहूंगा. Turn with me John chapter 5 verse 19. मेरे साथ निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 5:19. You see, even Jesus, he came into this earth as a man, but he seek Father always. यहां तक कि यीशु मसीह भी इस पृथ्वी पर एक मनुष्य बनकर आया और उसने हमेशा पिता की खोज की. In everything, in every situation. हर परिस्थिति में, हर समस्या में उसने प्रभु की खोज की. And verse 19. और John यूहन्ना chapter 5 5:19. verse 19 there. Therefore Jesus answered and saying to them, Truly, truly I say to you, the Son can do nothing of himself unless it is something he sees Father doing. और For फिर- whatever the Father does, these things the Son also does in like manner. इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वही जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वो करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है. You see, Son can do nothing on himself. अब देखिए यीशु क्या कह रहा है, पुत्र आपसे मतलब अपने आप से वो कुछ नहीं कर सकता. That's is show his humility and show the humbleness and faith in Father God. ये यीशु मसीह की नम्रता को दिखाता है. Dependency on Father. ये दिखाता है यीशु मसीह की नम्रता, वो कैसे प्रभु पर निर्भर होता था, कैसे उसने अपने आप को नम्र कर लिया था. ये वचन दिखाता है. He says that I can do nothing of myself. Jesus said he's a God, you know, he's a God, but he's saying that I can do nothing on myself. और I can do nothing. यहाँ यीशु क्या कहता है? यीशु कहता है मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता. परमेश्वर है वो. यीशु परमेश्वर होकर यहाँ इस पृथ्वी पर कह रहा है मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता. How pride I am, how pride we are telling that I can do something. अब सोच कर देखिए मैं कितना घमंडी हूं, आप कितने घमंडी हो जब हम कहने लगते हैं मैं अपने आप से कुछ कर सकता हूं. He sees the Father doing. और यहाँ क्या लिखा है, वो पिता को जो करते देखता है वही कर सकता है. I mean, that's seeking the Lord. What is God is telling me to do this situation? इसका क्या मतलब है? यीशु मसीह परमेश्वर को खोजता था, हमें भी उसको खोजना है कि इस परिस्थिति में प्रभु क्या चाहता है, मैं क्या करूं. You see, the first reaction is go to the Lord. Ask him. हमारी पहली प्रतिक्रिया समस्या में क्या होनी चाहिए? प्रभु के पास जाइए, उससे मांगिए. You see, regardless of wherever we are, even wherever in outside or in office or in wherever, just close the eyes or go to somewhere in our heart to pray to the Lord. Lord, I am in the situation, I am in the problem, I am in the trial. Lord, I don't know what to do, Lord. Lord, you teach me, you help me, Lord. You teach me, you speak me from my heart. What should I do now? और चाहे हम कहीं भी क्यों ना हो, उस समय जब परिस्थिति हम पर आती है, कठिनाई आती है, शायद हम दफ्तर में होंगे, हम बाहर होंगे, जहां कहीं भी हो, कुछ क्षण के लिए अलग हो जाइए, अकेले में प्रभु के पास जाइए, कहिए प्रभु मैं नहीं जानता मैं क्या करूं, मुझे नहीं समझ आ रहा है इस परिस्थिति में मुझे क्या करना है, मैं तुझे खोजता हूं, मुझसे बात कर प्रभु, मेरी सहायता कर प्रभु. Then God will speak to us. Okay, you have to do this, you have to go left or right, or you need to do that, and Holy Spirit will speak in our heart. We can able to then we can have a peace. फिर प्रभु हमारे हृदय से बात करेगा, देखो अब तुम्हें ये करना है, बाएं मुड़ना है, दाएं मुड़ना है. पवित्र आत्मा हमसे बात करेगा, तब हमारे हृदय में उस परिस्थिति के विषय में शांति आएगी. And we can see that David, even though they are in the old covenant, but they are still they seek the Lord for in every situation. और हम दाऊद को देखते हैं, इसके बावजूद कि दाऊद पुरानी वाचा का एक व्यक्ति था, हर परिस्थिति में वो प्रभु की खोज करता था, हर परिस्थिति में. So Saul is always seeking him to kill David. और दाऊद हमेशा शाऊल खोज में रहता था कि कैसे दाऊद की वो हत्या कर दे.
he tried, he go so many places and try to hide, and he always, his only hope is Lord. और दाऊद हमेशा कोशिश करता था कैसे मैं बचकर जाऊं, मुझे यहाँ छिपना होगा, वहां छिपना होगा, पर दाऊद की आशा निरंतर प्रभु ही था। And we can see that Psalms 34. और हम देख सकते हैं दाऊद के जीवन में दाऊद एक बात कहता है, भजन संहिता उसका 34 अध्याय, Psalms 34 verse 4 to 10. भजन संहिता उसका 34 अध्याय 4 से लेकर 10 वचन। So this is the thing. This is the one situation David in the trouble. और ये एक परिस्थिति ऐसी है जहां दाऊद खुद समस्या में फंसा हुआ है। So this is a Psalm of David regarding the time he pretended to be mad in front of Abimelech. और अगर इस भजन का आप शीर्षक देखो, ऊपर लिखा है, ये दाऊद का तब गीत था जब अबीमेलेक के सामने उसने पागल होने का नाटक किया था। You see, verse 4, I sought the Lord and he answered me and he delivered me from all my fears. और दाऊद क्या कहता है भजन संहिता 34 उसके 4 में, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली। इंग्लिश में लिखा है, मैंने यहोवा को खोजा, उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया और सारे समस्याओं से छुड़ाया। इंग्लिश में लिखा है He didn't plan on his own. Oh, I should do that. I hope this. I do that. But he king and he know what to do. और दाऊद ने खुद योजना नहीं की, अच्छा अब मैं फंस गया हूं, अब मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। नहीं, वो राजा है, वो जानता था क्या कर सकता And है। he have a group of people always with him. All this powerful man. और दाऊद के साथ एक लोगों का झुंड हमेशा होता था, बलवंत लोग उसके साथ घूमते थे। But still he humble and he seek the Lord and see he sought the Lord and then God answered to him and he delivered him for all the fears. इसके बावजूद क्या लिखा है कि उसने प्रभु को खोजा, और वो कहता है जब मैंने प्रभु को खोजा उसने मेरी सुन ली और उसने क्या किया, उसने मेरे सारे डरों से मुझे छुड़ाया। हिंदी में लिखा है निर्भय किया, इंग्लिश में लिखा है मेरे सारे डरों से मुझे आजाद किया। So when you seek the Lord, what will happen? God will deliver you from the fear. और जब आप प्रभु के खोजी बनोगे क्या होगा, प्रभु आपको सारे भयों से मुक्त करेगा, From the anxiety, आपकी चिंता से वो मुक्त from the करेगा। worry. आप चिंता जो है मन में परवाह जो आपको दबा रही है उससे मुक्त करेगा। See, they looked on him और फिर लिखा and है they're radiant and their faces will never be ashamed. 5वें वचन में लिखा है जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाए। इंग्लिश में लिखा है वे कभी लज्जित नहीं all होंगे। the verses continuously is telling those who seek the Lord. इन सारे वचनों में बार बार दाऊद किसका जिक्र कर रहा है, जो प्रभु के खोजी है, प्रभु को खोजते हैं। Their face was radiant, like they are not gloomy, they are not feel always like worry, that their face was radiant because they trust in the Lord, they are seeking the Lord. और दाऊद कहता है जो लोग प्रभु के खोजी है उनके मुख पर एक ज्योति है, एक तेज है। क्यों? क्योंकि वे चिंता नहीं कर रहे, वे उस परवाह से दबे हुए नहीं है, क्योंकि वे प्रभु के खोजी है, प्रभु को वो खोज रहे हैं। This poor man cried and the Lord heard him and saved him out of all his troubles. और 6ठे वचन में लिखा है इस दीन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब के सब कष्टों से छुड़ा लिया। This poor man cried, that always we should have a cry in our heart. और ऐसा लिखा है कि उस दीन जन ने उसे पुकारा, मतलब निरंतर हमारे हृदय के अंदर एक पुकार होनी चाहिए प्रभु के प्रति। I should not take even a single step on my own. I should always must seek the Lord. मुझे एक भी कदम अपने पहल से अपने आप से नहीं उठाना है, निरंतर प्रभु का खोजी मुझे बनना है। Do we have a cry in our heart that whenever we go through some challenges or some taking decision, what decision Lord I should take, and in any of our situation in our day-to-day life, क्या हमारे do हृदय we have a cry in our heart, go to the Lord and kneel down and pray to him, Lord guide me, Lord teach me, Lord? Do we have this kind of cry in our heart? क्या हमारे हृदय के अंदर एक पुकार है क्या कि प्रभु इस परिस्थिति में मैं क्या करूं? जब कोई जीवन का निर्णय लेना है, हमारे अंदर पुकार है क्या, हे प्रभु मुझे रास्ता दिखा, क्या करूं? क्या हम घुटने टेकते प्रार्थना करके उसके खोजी है क्या, प्रभु मुझे क्या करना चाहिए? And David said he cried to him and the Lord heard and he delivered him. और दाऊद ने कहा कि उसने परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने उसे सुना और उसे छुड़ा लिया। And he saved him from all the troubles. और The उसके angels साथ of the Lord encamped around those who fear him and rescues them. और उसके सारे समस्याओं से प्रभु ने उसे छुड़ाया। 7वें वचन में दाऊद कहता है भजन संहिता 34:7 यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किया हुए उसको बचाता है। You see,
the another thing is mentioned, those who seek the Lord, what is mentioned? The angels of the Lord encamps around those who fear him. दूसरी चीज यहाँ क्या दाऊद कह रहा है, जो भी प्रभु का भय मानने वाला है उसका स्वर्गदूत उसके आसपास छावनी किए हुए है, उसे सुरक्षित रखता है. God put fiery fence, is the wall of fire. God will put the fiery fence around them, those who seek the Lord. और परमेश्वर जो है वो एक अग्नि का एक कुंपण, अग्नि का एक बेड़ा उन लोगों के इर्द गिर्द बनाता है जो उसके खोजी हैं. And those who fear the Lord, those who seek the Lord, जो प्रभु के डरवैये हैं, जो प्रभु के खोजी हैं उनके इर्द गिर्द, and rescue them. और क्या करता है, उन्हें छुड़ाता है, बचाता है. And verse 8 says, oh, taste and see that the Lord is good. 8वें वचन में दाऊद कहता है, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है. He tested, David tested, and he wrote this psalm and he tell us, oh, taste and see how the Lord is good. दाऊद ने खुद चखा था, दाऊद ने खुद परख कर देखा था, और वो हमसे कहता है, तुम चख कर देखो, तुम परख कर देखो, क्या ही परमेश्वर भला है, कितना वो धन्य है. This is the word of challenges. Let us all take this as a word of challenge, that let us taste and see. It's easy to hear the message, to read in the Bible, but let us put it practice in our life and taste and see how the Lord is good. ये एक चुनौती का वचन है आपके और मेरे लिए. हाँ, संदेश सुनना अच्छा है, पर वो पर्याप्त नहीं है. हम एक चुनौती लेंगे कि प्रभु, मैं अपने जीवन में चख कर देखना चाहता हूँ, परख कर देखना चाहता हूँ, मैं खुद उसका अनुभव करना चाहता हूँ. प्रभु, तुम मेरे जीवन में कैसा भला है. How blessed is the man who takes refuge in him. 8वां वचन, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है. Oh, fear the Lord, you his saints, for to those who fear him there is no want. 9वें वचन में, हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती. I mean, you see, that means is those who seek the Lord, they are become rich. Is it meaning no want? Is it they are become very rich? अब इस वचन का क्या मतलब है? यहाँ लिखा है, प्रभु के डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होगी, मतलब वे बहुत धनवान बन गए, बहुत अमीर बन गए, ऐसा मतलब है क्या? What's it for? Those who fear him, there is no want. क्योंकि 9वें वचन में क्या लिखा है? उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती. They are also needy people, but they are content with what they have. प्रभु के डरवैये भी जरूरतमंद लोग हैं, पर जो उनके पास है उसमें वे संतुष्ट है. You see, the joy and no want, that doesn't mean that I have everything. I have a bank account, I have a car, I have a house. Even without nothing, okay, if I content what is God is given to me, there is no want. अगर हम आनंदी होना चाहते हैं, या हम उस स्थान पर आने चाहते हैं जहां हमारे पास कोई घटी नहीं है, इसका यह मतलब नहीं कि हमारे पास सब कुछ है, बल्कि यहां तक कि जिस व्यक्ति के पास कुछ नहीं है वो भी आनंदी हो सकता है, वो भी कह सकता है मेरे पास घटी नहीं है, अगर जो प्रभु ने उसे दिया है उसमें उसके अंदर संतुष्टि हो तो. And verse 10, the young lions do lack and suffer hunger, but they who seek the Lord and shall not be in want of any good thing. 10वां वचन कहता है, जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी. You see, those the young lion they can be in lack. हाँ, यहाँ तक suffer hunger. यहाँ लिखा है कि जवान सिंहों को घटी होती है, वो भूख महसूस करेंगे, वे भूखे रहेंगे. And those who seek the Lord is faithful and he will fulfill what all our needs. परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भले वस्तु की घटी नहीं होगी. जो प्रभु की खोज करते हैं, प्रभु विश्वास योग्य है, हमारे सारे जरूरतों को वो पूरा करता है. He is not holding any good things with him. He will give all the good things to us. प्रभु कभी अपनी अच्छी चीजें अपने पास रख कर, समेट कर, छिपा कर नहीं रखता. वो सारी भली वस्तुएं हमें दे देता है. Good things which make us become like him. वे सारी अच्छी वस्तुएं जो हमें उसके समान बना सकती है. Good thing is not to make me a rich person. प्रभु मुझे जो भली चीज देता है वो ये नहीं कि मैं धनवान बन जाऊं. The good thing is make me become in his likeness. मेरे अंदर भली वस्तु वो है कि वो मुझे उसके स्वरूप में बदल दे.
You see, our faith is tested when we are trial or sickness or when we are in finance needs. That is our testing time. हमारा विश्वास कब परखा जाता है? जब हम कठिन परिस्थितियों में, आर्थिक विपत्तियों में, जब हम उस सीमा को महसूस करते हैं हमारे इर्द गिर्द, उस परीक्षाओं में हम प्रभु को जान सकते हैं। Or we in this situation, or we seek for man for help, or we seek God for help. इन कठिन परिस्थितियों में क्या हम प्रभु की खोजी है, प्रभु की सहायता ढूंढ रहे हैं, या हम यहाँ वहां देखकर मनुष्यों की खोज कर रहे हैं? And those who humble and those who depending on God and those who have faith in God, that person always seek him. जो अपने आप को नम्र करते हैं, जिनको प्रभु पर विश्वास है, जो प्रभु के खोजी है, वे उसको ढूंढते रहेंगे। You know, we can see the another person in Moses. He's also a very humble person and he's depending on God and he's always seeking him. हम एक और उदाहरण देखते हैं मूसा का। मूसा एक नम्र व्यक्ति था, हमेशा प्रभु की खोज में वो रहता था। When Moses led Israelites to Canaan through the wilderness, जब मूसा इस्राएलियों को कनान देश के द्वारा उस जंगल में ले गया, and the Israelites frequently they rebelled and murmur and complained to Moses and against God also. माफ कीजिएगा, कनान जाने से पहले जंगल से जब वो ले गया तो बार बार इस्राएली लोग शिकायत करते थे, कुड़कुड़ाते थे, बुड़बुड़ाते थे प्रभु के खिलाफ। And Moses, he single person, he don't know what to do. अब मूसा अकेला व्यक्ति था, वो नहीं जानता था उसे क्या करना है। Moses always, whenever they are the problem, whenever the trials in the people are creating, then rebel or talking anything bad, then always he kneel down and look at Lord, look at the Father and ask Lord, what should I do now? अब हमेशा मूसा क्या करता था, चाहे समस्या आए, लोग बुड़बुड़ाने लगे, लोग शिकायत करने लगे, मूसा हमेशा प्रभु के पास देखता था, घुटने टेकता था, कहता था प्रभु इस परिस्थिति में मैं क्या करूं? And God, every time when Moses go to the Lord, then Lord answered him. और हर बार जब मूसा प्रभु के पास गया, प्रभु ने हमेशा मूसा को उत्तर दिया। Because he know that he can do nothing and the huge people he cannot able to lead. So he depending on the Lord only. क्योंकि मूसा जानता था कि वो अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, इतनी बड़ी भीड़ है जिनकी अगुवाई मूसा को करनी है, उसको प्रभु पर निर्भर होना ही होना था। So beyond the capacity, beyond the capability, we are not leading this kind of thing, but we have a different kind of thing in our life that is beyond our ability, beyond our capacity. So like Moses, he humble and he depending on the Lord. So we also should be humble and depending on the Lord. हाँ, ये सच है कि मूसा की तरह किसी की बड़े झुंड की हम अगुवाई नहीं कर रहे, पर जैसे मूसा बिल्कुल असहाय हो जाता था, हमारे जीवन के कई परिस्थितियों में हम असहाय हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आता क्या करना है, और इसलिए हमारे जीवन के उन कठिन परिस्थितियों में जैसा मूसा प्रभु का खोजी बना, अपने आप को नम्र करके प्रभु के पास गया, हम भी अपने आप को नम्र करके प्रभु के पास जा सकते हैं। Numbers chapter 12 verse 3. गिनती उसका 12वां अध्याय 3रा वचन। Numbers chapter 12 verse 3. गिनती की पुस्तक उसका 12वां अध्याय उसका 3रा वचन। Here he mentioned about Moses. यहाँ मूसा के बारे में एक बात लिखी है। Now Moses was very humble, more humble than any other person on earth. मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। You see, that's why he seek the Lord. अब इसी वजह से मूसा हमेशा प्रभु की खोज करता था। Okay, pride person will never seek the Lord. एक घमंडी व्यक्ति कभी प्रभु को नहीं खोजता। And he can that I can able to handle the things on my own. वो हमेशा क्या सोचता है, मैं चीजों को अपने बलबूते पर, अपने हिसाब से मैं उसको संभाल लूंगा। And it's dependency. That means I can do nothing without the Lord. It's a dependency. Seek the Lord is a dependency. पर जब हम कहते हैं कि मैं प्रभु के अलावा कुछ नहीं कर सकता, मतलब हम निर्भर हो रहे हैं। जब मैं प्रभु को खोजता हूं, इसका मतलब मैं उस पर निर्भर हो रहा हूं। John chapter 15 verse 4 and 5. यूहन्ना उसका 15 अध्याय उसका 4था और 5वां वचन और 7वां वचन भी। John chapter 15. हम निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 4, 5 और 7। Abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine. So neither can you unless you abide in me. I am the vine and you are the branches. He who abides in me and I in him bears much fruit, for apart from me you can do nothing.
तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, Verse वो 7. बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। Verse 7. If you abide in me and my words abide in you, ask whatever you wish and it will be done for you. 7वां वचन, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। You see, if I abide in Christ, that's dependency. I can do nothing without my Lord Jesus Christ. अगर मैं मसीह पर निर्भर हूं, मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के अलावा कुछ नहीं कर सकता। Then here is the Lord says that if you abide in me and words abide in you, that whatever we hear in the message and through the Holy Spirit in our ears and reading Bible, then we have to apply it in our life. Then that's abiding in the Lord. Then he said that then when we seek the Lord, he said that whatever you ask, it will be given to you. और यहाँ यीशु मसीह क्या कह रहा है, जब हम उसमें बने रहते हैं, मतलब जब हम ये सारे उसके वचन सुन रहे हैं, संदेशों को सुन रहे हैं, जब हम अपने जीवन में इसे लागू करेंगे, वैसे जब हम उसमें बने रहेंगे तो हम जो कुछ मांगेंगे वो हमारे लिए हो जाएगा। Yes. So I want to conclude this, that is depending on the Lord is it should be important in our life. मैं इसका अंत ये कहकर करना चाहता हूं कि हमारे जीवन में प्रभु पर निर्भर होना बहुत महत्वपूर्ण है। Without that I cannot be his child. उस पर निर्भर हुए बिना मैं परमेश्वर की संतान नहीं हो सकता। Even if we take example of small child. उदाहरण ले लीजिए एक छोटे शिशु का, छोटे बच्चे का। You see, he have a depend on father, mother, एक छोटा बच्चा जो है अपने माता पिता पर निर्भर होता है and he is humble enough to ask for anything. और वो इतना नम्र है कि वो जो चाहे मांग लेगा लोगों से। And the small kid have a faith that I ask my father and my father will give me that. और छोटे बच्चों के अंदर ये विश्वास है, अगर मैं अपने मम्मी पापा से कुछ मांगू तो वो मुझे दे देंगे। So we should be humble enough to become like a child depending on God. और हमें भी अपने आप को बच्चे के समान नम्र करना है, प्रभु पर निर्भर होना है। Not depending on our own self or own strength or with money or whatever the thing, depending on man, nothing. All these things will never deliver us from anything. ये नहीं कि हम अपने आप पर निर्भर होते हैं, मनुष्यों की खोज करते हैं, पैसे पर निर्भर होते हैं, किसी के और पर निर्भर होते हैं, नहीं। Seek the Lord first and his kingdom. पहले प्रभु की खोज करो, उसके धार्मिकता की खोज करो। May God help us. परमेश्वर हमारी सहायता करे।